अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और ये जो ड्रेस मैंने आपको दिखाया है, इसके पीछे स्टोरी है, ये मैंने क्यों पहना था मैं आपको भी दिखाती हूँ और बताती भी हूँ इस बारे में। सबसे पहले आज का व्लॉग का आगाज़ जो मैं कर रही हूँ जनाब, ये मैं बना रही हूँ लिस्ट, क्योंकि सबको पता है जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए हुए हैं, तो इसलिए सारा कुछ जो है ओबियसली मुझे ही करना पड़ता है सारा कुछ। वैसे ही होता था कि ग्रोसरी पे जब भी हम जाते थे ना, दोनों इकट्ठे जाते थे और मैंने लिस्ट बहुत कम बनानी होती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर याद रहता है कि क्या कुछ लाना है। मैं भुलक्कड़ हूँ इस मामले में, मैं भूल जाती हूँ हमेशा कि क्या चीज़ लानी है क्या नहीं। इवन यहाँ लिस्ट बनाते हुए भी ना मुझे भूल रहा है कि मैंने क्या क्या और लाना है। साथ साथ जो जो ख़त्म हुआ है मैंने वो साथ साथ लिख दिया था, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने लेनी है साथ साथ वो मैं साथ साथ लिख रही हूँ, क्योंकि ग्रोसरी करने मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ जाना है, तो फिर मुझे यह है कि मैं ले आऊँ, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। वैसे ये है कि मेरे घर के पास एक कॉर्नर शॉप है जहाँ से इमरजेंसी अगर मुझे मिल्क या इस तरह की कोई चीज़ चाहिए होना तो वो मैं ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो सारी वहाँ से तो नहीं मिलती, इसलिए फिर मैं लिख रही थी कि कोई चीज़ मिस ना हो। स्पेशली बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो मैं लिख रही थी, ताकि अपना तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन बच्चों का गुजारा नहीं होता अगर कोई चीज़ भी मिस हो जाए तो। और मज़े की बात बताती हूँ, लिखते लिखते ना फिर भी मैं भूल रही थी, फिर मैं किचन में जाके चेक कर रही थी, और जब वहाँ जाती थी ना फिर मुझे याद आ जाता था कि क्या चीज़ मैंने लेनी है। हम जो है वो सैटरडे को गए थे ग्रोसरी करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा मौसम था, तो मैंने कोट भी नहीं पहना, मैंने बस ये कार्डिगन पहन लिया था। और फिर उसके बाद बच्चों को जो है फिर भी मैंने थोड़ी पहना ली थी जैकेट, क्योंकि बाहर बच्चों के लिए थोड़ी ठंड होती है, लेकिन मेरे लिए ठीक था मौसम। वहाँ पे जाके जब हम बाहर पहुँचे ना, तो रेहान जो है वो मुझे कह रहे थे कि मेरी ये जैकेट उतार दे बिकॉज मैं वार्म हो रहा हूँ, तो फिर इन्होंने भी उतार दी थी। इतना प्यारा मौसम था। तो अब लग रहा है कि यूके का मौसम जो है वो चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो अच्छा लग रहा है। वैसे चलो, गर्मियों में थोड़ा सा सुकून होता है और धूप भी मिलती है। धूप हो तो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करना, आप लोग लाजमी बाहर धूप में बैठना, बच्चों को लेके जाना, क्योंकि जो विटामिन डी है ना वो हमें यहाँ पे बहुत कम मिलता है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह माशाल्लाह माला माल है पाकिस्तान विटामिन डी से, धूप हर वक्त होती है, इवन सर्दियों में भी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि सर्दियों में बिल्कुल धूप नजर नहीं आती। तो इसलिए फिर जब भी धूप निकलेगी ना तो सब लोगों ने लाजमी धूप में बैठना है, और मैं तो लाजमी बैठने वाली हूँ, और बच्चों को भी लेके जाऊंगी, धूप में बैठूंगी, गार्डन पे भी बैठेंगे हम, खूब मजे करेंगे, और मैं आपके साथ शेयर भी करती रहूंगी साथ साथ। अच्छा, उसके बाद जनाब एक मज़े की चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैं जो भी ये सेल वाली गाड़ियाँ होती हैं, टॉयज़ होते हैं ना, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होते ना, इनमें मुझे ये खोल के डालने नहीं आती हैं बैटरियाँ वगैरह, और ये हमेशा मेरे हस्बैंड करते होते हैं ये वाला काम। तो फिर बच्चे लेके आए हुए थे अपने लिए टॉयज़, जब हम ग्रोसरी के लिए गए थे ना तो ये अपने टॉयज़ ले आए थे, तो फिर इसके अंदर मुझे बैटरीज डालनी नहीं आ रही थी। तो रेहान कहते हैं मैं नेक्स्ट डोर अंकल से करवा के लाऊंगा, आप मेरे साथ चलो। हमारे नेबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कोई भी चीज़ चाहिए हो तो हम आराम से उनको कह सकते हैं, और वो भी हमें आराम से कह सकते हैं। इवन लास्ट टाइम जो है वो हमारे नेबर्स में किसी को कोरोना हो गया था, तो उनकी ग्रोसरी भी जो है ना वो सारे नेबर्स कर रहे थे। एक दिन एक नेबर कुछ ला देते थे, या वीक में इस तरह से जो भी, तो अपनी अपनी सब ने ड्यूटी लगाई थी, पूरे 14 डेज सारे उनकी हेल्प करते थे। और इवन हम लोग लेटर भी डालते थे उनके घर में जाके कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो हमें बता दें, हम आपको ला देंगे। अभी जनाब ये जो आपको ड्रेस नज़र आ रहा है ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है वेट लॉस वीडियो की, तो मैंने वेट लॉस के ऊपर 2 वीडियो शेयर की हुई हैं। और मैं अपना वेट इस तरह से चेक करती हूँ, जो मेरे सबसे फिटिंग वाले कपड़े बने हुए होते हैं, जो मैंने फुल फिटेड सिलवाए हुए होते हैं, वो मैं पहनती होती हूँ और चेक करती होती हूँ। अगर वो मुझे बिल्कुल फिटेड है, प्रॉपर जैसे मैंने सिलवाए थे, मुझे पूरे थे, तो इसका मतलब है कि मेरा वेट ठीक है। अगर वो आपको तंग है तो इसका मतलब है कि फिर जनाब वेट तो है वो बढ़ गया है, तो उसको कंट्रोल करना है। अच्छा, अभी जो है मैं वेट को किस तरह से मेंटेन कर रही हूँ, मैंने जो वेट लॉस की आपके साथ वीडियोस शेयर की हुई हैं उसके लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप लाजमी देखना। वो जो ड्रिंक मैंने आपको बताए हैं ना वो मैं मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ, मतलब किसी दिन मैं एक वाला ले लेती हूँ, लेमन वाला वाटर ले लिया, किसी दिन वो दूसरा जो कावा मैंने बनाना आपको बताया है मैं वो पी लेती हूँ। इसी तरह से मैं वो लाजमी लेती रहती हूँ। खाने पीने की मैं एहतियात इस तरह से करती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा बाहर से खाना आपके सामने ही नहीं खाते, वीक में एक बार लाते हैं, लेकिन वो भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती। मेरी वैसे भी मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, लेकिन मैं हिसाब में खाती हूँ। तो घर की चीज़ें ज़्यादातर मैं खाती हूँ, खाना खाती हूँ, रोटी खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर मेरी डाइट में होती हैं। लेकिन यह है कि बीच बीच में मैं चीट भी करती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, मीठा खाती हूँ, मैं मिठाई वगैरह जो होगी वो मैं खाती हूँ, स्वीट्स खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ। लेकिन जब एक दफ़ा आपका वज़न कम हो जाता है ना तो फिर आप उसको मेंटेन रखें तो बहुत ईजी रहता है आपके लिए।
तो वो मैं कावा बीच बीच में पीती रहती हूँ। आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है। अभी अगेन वही वीडियो बनाऊंगी तो मतलब उसका कोई वो मुझे लग रहा है कि हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ तो काफ़ी लोग देख चुके हुए हैं। लेकिन मैं आपके लिए स्पेशली लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आप उसको प्रॉपर 1 महीना फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप देखना इतने अच्छे तरीके से आपका वेट कम होगा और आपको ना कोई वीकनेस वगैरह भी नहीं होगी। क्योंकि जब आप डाइट करके वजन कम करते हैं ना तो फिर फौरी तौर पे तो आपका वजन कम हो जाता है, लेकिन बाद में ना बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं उसके। आपके बाल गिरने लग जाते हैं, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर होता है। तो इसलिए आपने जब भी वेट कम करना है ना तो आपने हेल्थी वे में करना है। और मेरे दोनों तरीके आप देखेंगे दोनों वीडियो में, वो बहुत ही अच्छे और हेल्थी वे पे आपका वजन कम होगा। मैंने जब वेट लॉस किया ना तो ना ही तो मुझे स्किन का कोई इशू हुआ है, ना ही तो मुझे कोई बालों का इशू हुआ है वेट लॉस की वजह से। क्योंकि मैंने डाइट बिल्कुल भी ऐसी नहीं की जिससे कि मेरी बॉडी को जो जो ज़रूरियात है उसकी, न्यूट्रिशन जो उसको चाहिए, जो उसको सारा कुछ कार्ब एवरीथिंग, मतलब जो भी बॉडी को चीज़ ज़रूरत होती है, प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने ली हैं, इसलिए फिर मुझे नुकसान नहीं हुआ। तो आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। अभी जनाब मैं बना रही थी फ्रूट चाट, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि चलो थोड़ा फ्रूट चाट खाते हैं। फिर रेहान जो है यहाँ पे स्कूल गए हुए हैं, तो मैं जो हूँ वो घर पे थी, तो नाश्ते का टाइम था। मैंने कहा क्या नाश्ता आज मैं करूँ, और मेरा आजकल मौसम चेंज हुआ है ना तो कुछ पुराना वही नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा। अंडा पराठा, चाय, इस तरह की चीज़ों में दिल नहीं आ रहा, तो कोई डिफरेंट चीज़ या मिल्क शेक पीने का दिल करता है, इस तरह की कोई चीज़। तो मैंने कहा चलो आज मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। ये सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि फरहान तो खैर ये नहीं खाएंगे और रेहान स्कूल में है, रेहान भी नहीं खाते इस तरह से फ्रूट चाट ना। अलग से फ्रूट काटा हुआ हो तो वो खा लेते हैं, लेकिन इस तरह से फ्रूट चाट इतने शौक से नहीं खाते। तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। अभी बस मैं इसमें डालूंगी 3 स्ट्रॉबेरीज डालूंगी, हाफ जो है वो मैंने एप्पल डाला है और 1 बनाना मैंने डाला है। और जो हाफ एप्पल कट किया वो मैं फरहान को काट के दे दूंगी ताकि वो थोड़ा सा कुछ खा लें। और जनाब वैसे बच्चों का ब्रेकफास्ट तो डिफरेंट ही होता है मेरे से हमेशा, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की हर रोज़ कोई ना कोई और डिफरेंट फरमाइश होती है, कुछ और खाते हैं बच्चे। किसी दिन सीरियल ले लेते हैं, किसी दिन वीटाबिक्स खा लेते हैं, किसी दिन कुछ भी, मतलब जो उनका दिल होता है ना उस तरह से वो नाश्ता कर लेते हैं। तो किसी दिन मैं पैनकेक बना के दे देती हूँ, जो कुछ भी होता है, या ब्रेड बना देती हूँ, ब्रेड के साथ बटर लगा दिया, जैम लगा दिया, कुछ भी जो बच्चों का दिल होता है ना वो फिर मैं नाश्ते में बना लेती होती हूँ। अभी जनाब लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया है दो, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत दुआएं दी, बहुत प्यार शो किया। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अम्मी की तबीयत के बारे में मैं आपको जो है वो थोड़ा गाइड कर देती हूँ, मतलब आप लोग बहुत पूछ रहे थे मुझसे। तो अम्मी जी की तबीयत का ये है कि वो बेटर है, पहले से बेटर है, लेकिन ठीक नहीं है। रात को भी ये हुआ था, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उनको हॉस्पिटल दोबारा से लेके जाना पड़ा था और अभी प्रॉपर ठीक नहीं है। लेकिन ये कि जब से मेरे हस्बैंड गए हैं ना तो मेरे हस्बैंड को देख के, उनसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी जल्दी से। तो आप लोग स्टिल दुआओं में याद रखें उनको। और वो कहते हैं ना बच्चों से जब मिलते हैं ना तो वैसे ही आधा तो बंदा वो है वो अच्छा फील करने लग जाता है। मैं जब पाकिस्तान गई थी ना अपने अम्मी अबू से मिलने के लिए, तो जैसे ही मैं अपने अम्मी अबू के पास गई थी ना मिलने के लिए, तो अब्बू की तबीयत काफ़ी ज़्यादा उस वक्त ख़राब थी। तो जब मुझसे मिले हैं तो दूसरे दिन मुझे कहते हैं बेटा मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे आप आई हो, तो बस मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो मैंने कहा मेरे आने से क्यों, मैं कोई दवाई थोड़ी लेके आई हूँ, मैंने हंस के आगे से कहा ना। तो मुझे अब्बू कहते हैं नहीं, औलाद को देख के ना आधा बंदा ठीक हो जाता है, आंखों की ठंडक होती है औलाद अपने माँ बाप की। ये बात वाकई सच है। और मेरे हस्बैंड अपनी जो है वो अम्मी के बहुत ही ज़्यादा प्यारे लाडले से हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा फिक्र करती है मेरे हस्बैंड की। इवन जब हमारी शादी हुई थी ना तो मेरे हस्बैंड, जाहिर है हमारी शादी हुई थी तो मेरी सास मतलब मुझे फ़ोन जब भी करती तो मुझे एक ही बात कहती थी, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम लेके कहती थी ना मेरे बेटे का ख्याल रखना, तो हमेशा इसका ना ख्याल रखना, ये खाता है, ये पीता है, इस तरह मुझे एक एक चीज़ बताती थी। तो इतने मज़े की बात यह है कि जब मैं सामने नहीं होती थी ना, जब मैं किचन में चली जाती थी तो मैं कहती थी जी जी अच्छा ठीक है मैं ऐसे बिल्कुल करूँगी अम्मी, आप परेशान नहीं हो। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी ऐसे कहते थे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुझे वो एडवाइस करती थी, ऐसे ही करती हैं एडवाइस मेरे हस्बैंड को भी। मेरे हस्बैंड को कहते उसका ख्याल रखना, खाने पीने का उसका ख्याल रखना। इवन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड को साथ साथ वो गाइड करती थी, साथ साथ बताती थी कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे ख्याल रखना है, ऐसे ख्याल रखना है हर चीज़ का। और जब मुझे वॉमिटिंग के बहुत ज़्यादा इशू रहते थे, तो जब मुझे वॉमिटिंग होती थी ना तब भी मेरे हस्बैंड को बता रही होती थी ऐसे कावा बना के दो, ऐसे करो ऐसे करो, मतलब बिल्कुल जैसे मेरी अम्मी मेरी लुक आफ्टर करती है ना बिल्कुल ऐसे ही। तो माएँ तो बहुत ही प्यारी होती हैं, अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे। अच्छा जनाब यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि ये मेरा राइट हैंड है और वो मेरा लेफ्ट हैंड है। जब कैमरा फ्रंट पे होता है ना, मतलब मैं जब भी वीडियो बना रही होती हूँ तो वो फ्रंट कैमरा होता है, क्योंकि फिर मुझे नज़र आ रहा होता है कि मैं क्या बना रही हूँ, वीडियो में क्या आ रहा है।
तो इससे फिर ये होता है कि जब आप सेल्फी कैम पे लेते हो ना, तो आपका लेफ्ट हैंड राइट शो होता है और राइट लेफ्ट होता है। तो मुझे एक दफ़ा कमेंट भी आया था कि आप राइट हैंड से खाया करो, तो मैं राइट हैंड से ही खाती हूँ। गो कि मैं लेफ्टी हूँ, सारे काम मैं लेफ्ट हैंड से करती हूँ, लेकिन एक मैं कुरान पाक जब भी पढ़ती हूँ तो जैसे फिंगर लगाते हैं ना, तो मैं राइट हैंड यूज़ करती हूँ, और दूसरा मैं खाना राइट हैंड से खाती हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है। मैं आपको बताऊँगी कि मैं छोटी थी मेरे साथ क्या कुछ होता था, ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पूरी स्टोरी है ये, बहुत मज़ेदार सी, लेकिन यह है कि मैं राइट हैंड से खाना खाती हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ, ऑब्वियसली बहुत सारे नए लोग भी आएंगे जो कि देखेंगे, उनके लिए मैं बता रही हूँ, और जिन जिनको थोड़ा सा डाउट है उनको भी बता